नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। आप सभी का मेरे इस फेसबुक पर स्वागत है। इस वक्त मैं एक डॉक्टर साहब के यहाँ आया हुआ हूं। मेरे हाथ में थोड़ी चोट लगी हुई है, तो हमारे दो बड़े भाई आप चिर परिचित हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी हम लोग फेसबुक पर जुड़ चुके हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक डॉक्टर साहब आएंगे तब तक 10-15 मिनट में हम लोग अपनी बात कर लेंगे। मिश्रा भैया, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक बड़ा ट्विटर पर एक चीज देख रहे होंगे कल से ही, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, कि एक लड़का हजरतगंज लखनऊ में स्कूटर पर एक जा रहा है, उसमें उसकी गोद में लड़की बैठी हुई है और उसको बहुत ट्रेंड कराया गया और फाइनली लड़के को जो है पकड़ करके स्कूटी उसकी सीज करके अब उसको जेल भी भेज दिया गया है। अश्लीलता और शील का एक बड़ा डिबेट चल रहा है। तमाम लोग उस पर लिख रहे हैं कि ये कैसी अश्लीलता। ये जो समाज के ठेकेदार हैं वो तब क्यों आखिर नहीं बोलते हैं जब फिल्मों में इस तरह की फुहड़ता दिखाई जाती है। मसलन एक मूवी ले लीजिए कबीर सिंह, उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि उसी मुद्रा में हीरो हीरोइन बैठे हुए होते हैं और गाड़ी लेके गिर जाते हैं, उनको चोट भी नहीं लगती है। आखिर इस तरह की चीजें परोसी ही क्यों जाती हैं? और शीलता अश्लीलता का पैमाना क्या है? एक मिनट। शीलता और अश्लीलता का पैमाना क्या है, ये हमें आपसे जानना है। कृपया हमें बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शील क्या है और अश्लील क्या है। इसका कोई जो मानदंड है उसको मापने की सोसाइटी और वर्ग और लोग अलग अलग है। जो चीज कहीं शील है वही चीज कहीं अश्लील है, और जिस चीज को कहीं हम अश्लील मानते हैं वही किसी समाज में जाकर उसको शील मानते हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि कोई भी कानून, जिस तरह की कानून में ये लड़के लड़की पकड़े गए हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है, यह बताते हुए कि यह मामला अश्लीलता का है। अब मैं पूछना चाहता हूं कानून के उन नुमाइंदों से कि आप ही बता रहे हैं कि लड़की नाबालिग है, तो वो नाबालिग लड़की इस तरह के सीन करते हुए यदि सड़क पे चल रही है तो ये सीन उसको कहां से आया? जाहिर सी बात है यह सीन उस समाज से आया जहां पे इसको अश्लील नहीं मानते हैं, और ना इन कानून के नुमाइंदों की औकात है कि उसको अश्लील कह सके। अगर ये काम कैटरीना कैफ करती हैं तो बहुत अच्छा है, अगर इस काम को सोनाली बेंद्रे करती हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आरा अडवाणी कोई हीरोइन बॉलीवुड हॉलीवुड की हीरोइन हीरो के साथ करती हैं तो बहुत अच्छा है। हम पूछते हैं, आपने बोला कि सार्वजनिक प्लेस पे अश्लीलता आपने किया। सार्वजनिक प्लेस क्या होता है? वो तो सार्वजनिक प्लेस था ही नहीं, वो तो रोड है और रोड पे वो जा रहा है, तो सार्वजनिक प्लेस कौन सा है? मैं पूछ रहा हूं कि पीवीआर क्या है, सार्वजनिक प्लेस है कि नहीं है? अगर सार्वजनिक प्लेस में आपका क्या मानदंड है सार्वजनिक प्लेस का, कि एक कोई जगह जहां पे बहुत लोग अगर इकट्ठे हैं तो वो सार्वजनिक प्लेस है। तो अगर आप वेब में जाते हैं, पीवीआर में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो आप उसको क्या मानते हैं? सार्वजनिक प्लेस है कि नहीं? बिल्कुल। अगर वो है, स्क्रीन पे दिखाया जाता है। हाँ, अगर वो है और उस स्क्रीन को जो दिखाया जाता है ये बताते हुए कि हम समाज को संदेश दे रहे हैं, आप बताइए फिल्मों का क्या मतलब होता है? यही होता है फिल्म का मतलब होता है कि फिल्म समाज को अपने एक संदेश देना चाहता है। हाँ। और वो संदेश दिया, उस लड़की ने लिया और वो आगे बढ़ा दी और उसको वो आगे बढ़ाई। इस मामले में उसको गिरफ्तार यदि ये किया जाता कि आपने हेलमेट नहीं लगाया था तो मैं उसकी गलती मान सकता हूं। आपने बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाई थी तो मैं गलती मान सकता हूं। आपने पीछे की सवारी को आगे बैठाई थी, ये गलती है, ये मैं मान सकता हूं। अगर अश्लीलता की बात होगी तो वो आगे से अगर लड़के को पकड़ के पीछे देख रही है
और स्कूटी चल रहा है, अश्लील हो गया, तो मैं आपको 2000 रोज आपको एक उदाहरण मैं दूंगा और अभी आप रोड पे चले जाइए, आपको मिल जाएगा कि उतने ही तेजी से, उतने ही कस के पीछे से लड़की लड़के को पकड़ी है। तो क्या आगे से पकड़ना अश्लील है और पीछे से पकड़ना शील है? ये क्या मानदंड है? और किस तरह के बेवकूफ लोग हैं। अगर मैं गलती मानता हूं, मैं मानता हूं कि ऐसा किसी भी लड़के लड़की को इस तरह का व्यवहार, इस तरह का आचरण सड़क पे या खुले में कहीं नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं दोनों तरफ हूं। आप अगर आगे से अश्लील है तो पीछे से भी पकड़ के अगर इस तरह कोई चलता है तो आप हमें बताइए कितने चालान हुए, कई लोग गिरफ्तार हुए? नहीं हुए। दूसरा सवाल कि यदि समाज को संदेश देने का कोई माध्यम आप फिल्म मानते हैं और इस फिल्म को किसी विभाग, किसी मंत्रालय के अधीन मानते हैं या किसी कानून के अधीन मानते हैं, तो आपको क्या लगता है ये फिल्म किसी कानून के अधीन नहीं आती? बिल्कुल। कोई मंत्री इसका भी होता होगा ना, कोई प्रधानमंत्री, उसका भी तो सरकार है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कोई एक मंत्रालय, प्रसारण मंत्रालय, आखिर इसके अंतर्गत आता है नहीं फिल्म? प्रसारण मंत्रालय का जो प्रसार मंत्रालय है, ठीक ना, ये प्रसारण मंत्रालय के अधीन कोई सेंसर बोर्ड भी हम सुनते हैं। हाँ। वो सेंसर बोर्ड आता है तो उस मंत्रालय ने सेंसर बोर्ड किस लिए रखा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह की सीन कभी, क्या आपने नाम बताया कोई हीरो? हाँ, कबीर सिंह एक मूवी आई जिसमें शाहिद कपूर अब शाहिद आडवाणी हीरोइन है। ठीक है, अब शाहिद कपूर ने ये सीन किया, सेंसर बोर्ड ने उसको पास किया, प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है, वह मंत्री प्रधानमंत्री के अधीन आता है, उस पूरे कैबिनेट का सरदार वही आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जहां से कानून बनते हैं, सबसे उच्च सदन है, जहां से कानून बन के आते हैं और हम लोग उसको फॉलो करते हैं। अब सेंसर बोर्ड ने यदि उसको पास कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि यह संदेश है और ये चीज अच्छी है, और ये चीज अच्छी है, ये हीरोइन करते हैं। अगर एक नाबालिग इनोसेंट लड़की के दिमाग में बैठ करके उसके माँ बाप पढ़ने काम किए होंगे कि उसे सीखी है, सही है, ये फिल्मों से आया है ना स्टंट। तो ये स्टंट अगर फिल्मों से अक्षय कुमार करते हैं, शाहिद कपूर करते हैं, तो ये लोग हीरो हैं और आप उसको पास करते हैं और ये संदेश हमको, हमारे बच्चों को दे देते हैं। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जहां कानून बन रहा है, जहां से तय होता है कि फिल्म सही है या नहीं है, ये सीन जाना चाहिए नहीं चाहिए, क्यों नहीं उस फिल्म पे और उस हीरो हीरोइन पे दर्ज हुआ मुकदमा? अच्छा, अब हम अपनी बात को इसी में जोड़ते हुए ऋषि भैया आपके पास आ रहे हैं और फाइनल कमेंट एक एक छोटा छोटा लेंगे, फिर क्लोज करेंगे क्योंकि डॉक्टर भी आने वाला है। मैं ये कह रहा हूं कि हेलमेट लगाकर, ऋषि भैया आपसे, जैसे फिर उसी में कबीर सिंह मूवी का उदाहरण लूंगा क्योंकि बहुत हिट फिल्म है, उसमें ना तो हेलमेट लगाया है हीरो ने, ना हीरोइन ने हेलमेट लगाया है, उल्टे जाकर के हीरोइन बैठ रही है, गिरती है, उसको चोट नहीं लगता है और फिर वो जो है किसिंग और पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। बिल्कुल। तो बताइए कि आखिर जब ऐसा फिल्मों में दिखाया जा रहा है, फिल्मों को ही दायित्व क्यों नहीं लेना चाहिए कि वह जब बाइक चला रहा हो हीरो या हीरोइन तो उसको हेलमेट क्यों नहीं लगवाते हैं, उसको सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनाते हैं? आखिर ये चीजें फिल्मों से जो जा रही हैं, समाज में लड़के सीख रहे हैं, लड़कियां सीख रही हैं, तो इसमें कहां तक उन लोगों का दोष कहेंगे? कहते हैं फिल्म जो है वो समाज का आईना होती है। मैंने तो कभी नहीं देखा था, कबीर सिंह मूवी से पहले मैंने इस तरह किसी लड़की को बैठ करके बाइक पे जाते हुए नहीं देखा था। कबीर सिंह मूवी के बाद मैं पहला दृश्य ऐसा देख रहा हूं लखनऊ में पूरी लाइफ में। आलोक देखिए, तो किसका दोष है? आपको एक बात बताता हूँ आलोक, अभी कुछ दिन पहले वरुण धवन आए हुए थे कानपुर किसी मूवी की शूटिंग के लिए, और वो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे, उनका चालान भी हो गया था। उसके बाद हमारे ही आपके बीच के कई लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, कानपुर पुलिस को, कि ये उन्होंने गलत किया है। कुछ लोग उसके पक्ष में जो है परमिशन लेके दिखाने लगे कि उन्होंने परमिशन ली थी। तो अगर वहां पर पुलिस ने उनका चालान किया था तो वरुण धवन को या उनकी पूरी टीम को माफी मांगनी चाहिए थी ना। माफी क्यों, उनको चालान भरना चाहिए, उनको चालान भरना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था कि हम गलत कर रहे हैं। जैसे इस बच्चे को पकड़ करके जेल भेज दिया, वैसे ही वरुण धवन क्यों नहीं जेल भेजा? करना चाहिए था ना। लेकिन वहां पर क्या हुआ, उल्टा लोगों ने, दरअसल
उनको जेल इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि उनका यातायात अधिनियम के तहत शुल्क लगा था या पेनल्टी कटी थी। हम इस पे तो हैं सही, हम इस बात को मानने को तैयार हैं कि आप उस बच्चे को उस गाड़ी के स्वामी के आप नोटिस करते, एक जो पेनल्टी बनती, जितनी पेनल्टी बनती उसके घर भेजते। आपको उसको जिस आधार पे गिरफ्तार किया, मुझे उस आधार से ऐतराज है जी। ऐतराज इसलिए नहीं है कि गलत किया आपने, ऐतराज इसलिए है कि फिर हम ये जानना चाहते हैं कि किसी को आगे से पकड़ के अगर कस के चलना गुनाह है तो क्या पीछे से पकड़ के चलना गुनाह है कि नहीं है? बिल्कुल, मैं इस बात पे आना चाहता हूं। पहली बात, और ये दूसरी बात कि यदि गिरफ्तारी आप अश्लीलता पे किए हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की फिल्में, और ये फिल्मी सीन है, अगर आती हैं और समाज में जाती हैं और ये संदेश दे के जाती हैं, ऐसे संदेश, तो इस संदेश देने के पीछे का असल गुनाहगार कौन है? सही बात है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आपने उठाया है। लखनऊ का ही ऋषि भैया एक और उदाहरण आपको पता है, आपको भी भैया पता है, एक उदाहरण आप देखेंगे, सलमान खान, लखनऊ का सलमान खान एक बड़ा फेमस हुआ था। हाँ। वो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसकी स्टोरी चलती थी। हाँ, और अच्छा रील बनाता था, उसको वो पैसा कमाता है बेसिकली उन रील से। वो सलमान खान के स्टाइल में शर्ट उतार करके डांस करता है। अब सलमान खान डांस करते हैं तो उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो बेचारा कोई अश्लीलता, केवल नॉर्मल वो डांस कर रहा है, उसको जो है लखनऊ पुलिस ने जेल में डाल दिया था, पकड़ करके जेल, बाद में उसको छोड़ा। लेकिन क्या सलमान खान को इसी के स्टाइल में, चूंकि उन्होंने ही ये मैसेज दिया था कि भाई शर्ट उतार के डांस करना है, तो जब वो आदमी उसी तरह का डांस करके रील बनाकर पैसे कमा रहा था तो उसके पेट पे लात क्यों मारा गया? इसी को कहता हूं कानून का दोगलापन। उसको इसलिए कि वह सलमान खान नहीं था, वह कोई आम आदमी था जो सलमान खान से प्रेरित होकर सीन कर रहा था। ठीक यही केस इसमें है। मैं पूछता हूं, अभी पठान मूवी पर और पठान के गाने पर इतना भयंकर मचा, हल्ला हुआ, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। वह सीन दिखा कर हल्ला चल रहा है। उस सीन को आपने देखा? हाँ जी देखा। उस सीन में कपड़ा जैसा कुछ पहनी है तन पे कपड़ा जैसा कुछ पहनी है, अगर कोई लड़का या लड़की इस तरह का कपड़ा पहन, अगर इसको मैं 10-90 चौराहे पे कोई लड़की घूम ले और उस पर FIR दर्ज हो जाए तो ये कैसे मैं कहूँ कि ये न्याय हो रहा? सही बात है। जावेद उर्फी आप ही के देश की है ना? हाँ। जावेद उर्फी सरेआम खड़े होकर वीडियो खिंचवाती है। हाँ। और जो कपड़े पहनती है उसको दुनिया देखा है। हाँ। है अपने औकात की जाके उसको FIR दर्ज करके उसको बंद कर दे। हाँ, IPC CRPC आप क्यों नहीं बंद कर रहे? क्या वो अश्लीलता नहीं है? अगर वो नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है, ये वो लोग तय करें जो कानून बना रहा है। जी। अगर वो अश्लीलता नहीं है तो इस लड़के लड़की ने क्या अश्लीलता की, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, ये तो पूरे कपड़े में बैठे थे। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से उन कानून बनाने वाले लोगों से एक मांग करना चाहता हूं कि पहली चीज तो ये कि वो ये तय कर रहे हैं कि हमारे देश में अश्लीलता और शीलता की परिभाषा क्या है, डूज और डोंट्स क्या है, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं रहेंगी तो इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। दूसरी चीज ये कि फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है वो मोबाइल फोन से और टीवी से घर घर जा रहा है। माइनर जो बच्चे हैं उनके दिमाग में वो चीजें बैठ रही हैं। क्यों? क्योंकि हीरोइज्म और जो हीरोइनों का एक्ट है, जो जिस तरह से वो करते हैं, हमारे बच्चे जो है वैसा बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो वैसे ही कपड़े पहने, वो वैसे ही तो क्या मैसेज है? दूसरी चीज ये कि सेंसर बोर्ड अगर बैठा हुआ है तो उसको देखना चाहिए कि हमारा समाज जो दिखा रहा है, जो देखना चाह रहा है, वो हम किस तरफ ले जा रहे हैं। आप US या यूरोप की जो मूवीज देखते हैं उनका कल्चर और हमारे कल्चर में बहुत बहुत फर्क है। तो पहली चीज तो हमें ये तय करनी होगी कि सेंसर बोर्ड किस लिए है, वो क्या करना चाह रहा है। जैसे भैया ने अभी कहा था कि दीपिका पादुकोण कपड़े जैसे, हाँ, तो मुझे भी लगता है कि वो ऐसा लग रहा था कि जैसे शरीर पे कपड़ों जैसा कुछ पता नहीं क्या था। मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि मैंने पूरा वीडियो को देखा भी नहीं। मैंने देखा, हाँ, मैंने उस वीडियो को पूरा देखा है और उस वीडियो से मिलते जुलते लोग वीडियो
बना के डालने में लगे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक मोटी कोई महिला है, एक कोई भद्र महिला, वो भी होगी। महिला का बच्चे बना रहे, छोटे छोटे बच्चे बना रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या रंग पे तो आप मार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो रंग का अपमान हो गया। वो जो कपड़े और वो जो एक्ट है जिस तरह का, उस पे आप क्यों नहीं बोल रहे हो? दूसरी चीज, सेंसर बोर्ड आखिर करना क्या चाह रहा है? तो जिम्मेदार अगर आप हैं इस चीज के, आपको बैठाया गया, आपको जिम्मेदारी दी गई है कि चीजों को आप देखें और उसके बाद वो पब्लिक में जाए, तो कम से कम अपना काम तो कर लीजिए सही से। सही बात है। तो ये कुल मिलाकर बात है। अब डॉक्टर साहब आएंगे, हम उनको दिखाने जाएंगे, और लेकिन हाथ भी तो दिखा दीजिए आप। तो एक बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फिर मैं इसको यहीं से खत्म हम कर दे रहे हैं आपको कि इस पूरे मामले को जिसमें स्कूटी युवक चला रहा है और युवती उसको उल्टा बैठ के पकड़ी हुई है, और इस बात को आप अश्लील मान रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा इतना ही गुनाह वो लोग भी कर रहे हैं जो पीछे से किसी युवक को इसी तरह से पकड़े हुए हैं। हाँ, पहली चीज, चाहे युवती युवक को पकड़े हो, चाहे युवक भी, अश्लीलता वो भी है। बिल्कुल, अदरवाइज मैं इसको अश्लीलता नहीं मानता। यह सिर्फ एक स्टंट है, और स्टंट का जो भी पेनल्टी है और जो उसको देना चाहिए, भरना चाहिए पेनल्टी, वो आप वसूलने का हकदार हैं। अगर आप उसको गिरफ्तार किए हैं तो कल से पुलिस को लगाइए और देखिए जो लोग पीछे से भी पकड़ के अश्लीलता कर रहे हैं वो अभी गुनाह और गिरफ्तार करिए। बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिलाकर शील होने का, अश्लील होने का पैमाना तय होना चाहिए, और एक ही प्रकार का पैमाना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी स्टार के लिए अलग पैमाना हो, किसी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अलग पैमाना हो, आम जनता के लिए अलग पैमाना हो, किसी पावरफुल आदमी के लिए अलग पैमाना हो, और किसी आम इंसान के लिए, आम बच्चे के लिए अलग पैमाना हो। ये ठीक बात नहीं है। नियम कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हाँ। और तमाम पत्रकार, तमाम विद्वान, तमाम लोग ट्विटर पर जिस तरह से वीडियो डालकर उस बच्चे को एम्बैरेस कर रहे हैं, उसकी गलती हो सकती है, लेकिन अपराध नहीं, क्योंकि यह अपराध करने के लिए हमारी फिल्मों ने उसको प्रेरित किया है। अगर आप उसको अपराधी मानेंगे, समझाएंगे नहीं, तो इस तरह के अपराध और बढ़ेंगे। इसलिए उस लड़के को, उस बिटिया को लगातार बिना उसका चेहरा ब्लर किए जिस तरह से दिखाया है लोगों ने, यह बेहद आपत्तिजनक है। यह उनके उस अश्लीलता से भी ज्यादा अश्लील है जो लोगों ने किया। और अगर ऐसे लोगों की औकात है, उनकी क्षमता है, तो कारण पे जाए और वहां पर कार्रवाई करें ना। बॉलीवुड के लोगों का बहिष्कार करें, उन हॉलीवुड के लोगों का बहिष्कार करें, या अगर हॉलीवुड का रोक पेनाल्टी यहाँ पे कर रहे हो। अगर आईपीसी सीआरपीसी है तो पूरे देश में है, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है। पूरे भारत का एक देने के उसके उपलक्ष्य में इनका होना चाहिए ना। बाइकॉट से काम नहीं चलेगा। जो नियम कानून बनाने वाले हैं वह उनके ऊपर सख्त हो। आईपीसी सीआरपीसी पूरे देश में एक है, और उसी कानून के तहत उन पर भी कार्रवाई हो जिस कानून के तहत लखनऊ पुलिस या लखनऊ के लोग या लखनऊ के प्रशासनिक अधिकारी उन दोनों बच्चों पर कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल। धन्यवाद, आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर साहब आ गए होंगे। आ ही गए।